नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश। भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा अब शुरू होने वाला है और श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले भारतीय टीम ने अभी कुछ मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने बतौर कोच पहली बार शिरकत की। उनके साथ थे चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और जो बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आई, एक एक बात जो है, एक एक बयान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे एक कामयाब टीम मिली है। दूसरा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर फिट रहें तो वो 2027 वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में खुशनुमा माहौल जरूरी है। खुशनुमा माहौल वाला ड्रेसिंग रूम विजयी ड्रेसिंग रूम होता है, ये एग्जैक्टली उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गंभीर ने कहा कि विराट कोहली के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो बहुत ही शानदार हैं, वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और वो उनके बीच और गंभीर के बीच अक्सर जो है वो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत हो रही है श्रीलंका दौरे की। भारतीय टीम रवाना हो जाएगी, वहां पर 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे, 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। बतौर कोच और बतौर कप्तान यानी सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर दोनों के लिए ये पहला इम्तिहान है और इस इम्तिहान के जितने भी पेपर्स हैं, 3 T20 और 3 वनडे, उसमें क्या कुछ होने वाला है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो पॉइंटर्स हैं उस पर बातचीत करते हैं। दीपेश, हम लोग ये बात कर रहे थे कि साहब 2025 तक गौतम गंभीर जब मतलब कोच तो ही है 3 साल तक वो, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट कर रहे होंगे। गौतम गंभीर का ये कहना है कि दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, दोनों बड़े स्टेज पर क्या डिलीवर कर सकते हैं ये अभी हमने देखा है और अगर वो फिट रहते हैं तो 2027 वर्ल्ड कप क्यों नहीं, लेकिन इसमें अगर वो फिट रहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, मतलब ये सर अब ये आप उनकी उम्र को कंसीडर करते हुए बोल रहे हैं या फिर मतलब पूरी चीज़ें देख के बोल रहे हैं, क्योंकि तीनों फॉर्मेट खेलना, एक से रिटायर हो चुके हैं, 2 फॉर्मेट खेलना है, टारगेट भी कर सकते हैं दोनों फॉर्मेट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर चाहें तो वनडे वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, बट वही फिटनेस एक बड़ा मसला रहेगा जैसा कि कोच साहब ने कहा भी। और रही सर गेम की बात, अभी T20 वर्ल्ड कप गुजर के गया है, वहाँ लगातार बात हो रही थी कि ये यंग प्लेयर्स का फॉर्मेट है, यंग प्लेयर्स ज़्यादा इसमें खेलते हैं, आप इतना जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, पुराने प्लेयर्स हैं, उनको इतना अच्छा आप इसमें खेलते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने किस तरीके से सबको गलत साबित किया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो मैच आप याद कर लीजिए, इंग्लैंड के अगेंस्ट वो सेमीफाइनल याद कर लीजिए, या फिर विराट कोहली पर आते हैं तो फाइनल में उनकी वो 77 रनों की पारी, कितनी इंपॉर्टेंट पारी थी वो स्टेज पे, उसकी वजह से टीम इंडिया अच्छे खासे स्कोर तक पहुंची, 170 का स्कोर पार किया और फिर वो फाइनल हम जीते। तो ये दिखाता है कि दोनों बड़े स्टेज के प्लेयर हैं, बहुत लंबे समय से आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं और कोई भी कोच होगा सर अपनी टीम में 2-4 प्लेयर्स ऐसे चाहेगा जिससे थोड़ा एक्सपीरियंस आए टीम में। और आप मेनली देखेंगे कि वो जो बड़े बड़े जहां भी आप मैच होंगे वहां जिम्मा खुद उठाते हैं दोनों ही प्लेयर। तो ऐसे में कोई भी प्लेयर नहीं चाहे, कोई भी कोच नहीं चाहेगा कि उनकी जगह कोई नए प्लेयर्स टीम में लाए जाएं, नए प्लेयर्स शामिल किए जाएं। अच्छी बात है जब तक वो काम आ रहे हैं, एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप ही कहते हैं सर कि 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम सचिन तेंदुलकर भी 39-40 की उम्र तक पहुंच चुके थे, तो क्यों नहीं खेल सकते रोहित और विराट? बिल्कुल, और जो एग्जैक्ट कहा है गौतम गंभीर ने, मैं पढ़ के सुना देता हूं। दे हैव शोन व्हाट दे कैन डिलीवर ऑन द बिग स्टेज. Both have a lot of cricket left in them. The Champions Trophy, if they keep their fitness, then even the 2027 World Cup, looking at what they can deliver, they are still world class and any team would want to have both of them. यानी कोई भी टीम जो है वो चाहेगी कि इस तरह के खिलाड़ी उनको मिले। इसके साथ साथ जिस पर हम लोग लगातार बातचीत भी कर रहे थे दीपेश, अभिषेक नायर के नियुक्ति की बात उन्होंने की, मतलब उनको कंफर्म किया। रयान टेंडुलकर जो प्लेयर हैं उनको असिस्टेंट कोच के तौर पर उन्होंने बताया और ये सारी चीज़ों के साथ साथ उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा इट्स ऑल अबाउट विनिंग, आई डोंट डेविएट फ्रॉम समथिंग लाइक दैट। A happy dressing room is a winning dressing room. I don't like to complicate the things. बात सही भी है, जब खिलाड़ी खुश रहेंगे, जब खिलाड़ी एक यूनिट की तरह से खेलेंगे तो उसका नतीजा तो मिलना ही मिलना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। अगर खिलाड़ी खुश रहेंगे और भाई ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होगा, एक यूनिटी होगी, तो उसका रिजल्ट्स मिलने, और उसके रिजल्ट्स हमने देखे भी। सबसे बड़ा एग्जांपल जो वो आप पूरे दोनों आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमने एक देखा सर, वो जो फील्डिंग सेरेमनी होती थी, वो जो मेडल सेरेमनी होती थी कैच पकड़ने के लिए, उसका मेन मोटिव चाहे कोई कुछ भी निकाले कि हाँ भाई अच्छी फील्डिंग वाले को मेडल मिलता है, जिसने अच्छे कैचेस पकड़े उसको मेडल दिया जाता है। मैं फिर भी कहूंगा सर उसका मेन मोटिव होता था खिलाड़ियों में यूनिटी बनाना। जिस तरीके से एक दूसरे खिलाड़ी को अप्रिशिएट वहां करते थे, वो खुशनुमा माहौल वो ड्रेसिंग रूम में देखने को मिलता था। ऐसा लगता था कि पूरी टीम एक कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट जा रही है, एक किसी टीम के अगेंस्ट खेलने जा रही है। वो थोड़ा यूनिटी बनाने के लिए भी ऐसी चीजें जरूरी है। और अभी ड्रेसिंग रूम में फिलहाल सब कुछ सही है,
कुछ गलत नहीं है, एक आध कुछ टीम के फैसलों को लेकर सवाल जरूर है, लेकिन जब तक रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो सीधी सीधी बात है, कोच साहब ने भी कह दिया कि रिजल्ट्स जब तक मिल रहे हैं तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा। और सीधी सी बात यही है सर, अगर उस पॉइंट पे भी वापस आए रोहित विराट वाले पे भी, अगर इसमें सारा जो मैटर करेगा वो करेगा 2025 का रिजल्ट। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम जीतती है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, तो फिर 27 तक उन्हें खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहां हारते हैं या फिर वही नहीं वहां ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो थोड़े ऑप्शंस तराशे जाने लगेंगे। फिर वहां रोहित शर्मा भी सोचेंगे कि नहीं भैया, ओडीआई फॉर्मेट से भी हो चुका है, लगातार चांसेस मैंने खुद को दिए, काफी सारे वर्ल्ड कप खेल लिए, काफी सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल लिए, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। फिर वो शायद जाएं और टेस्ट फॉर्मेट पे अपने फोकस को लगाएं पूरी तरीके से। लेकिन अभी तो मैं मानता हूं कि अगर 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हमारी टीम जीतती है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, तो 27 तक सर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और दो और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गौतम गंभीर के एज अ कोच, जो पहला उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था उससे निकल कर आए हैं, वो भी मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा जो टीम के फ्यूचर प्लान है उसको लेकर उन्होंने कहा कि आफ्टर द श्रीलंका टूर वी गॉट अ लॉन्ग ब्रेक एंड देन वी हैव 10 टेस्ट मैचेस। That's what the challenge is all about. Hopefully we can do well in these 10 test matches. Jadeja is important for those 10 test matches. Looking forward for those 10 मैचेस, टेस्ट मैचेस। ऑब्वियस सी बात है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है दीपेश, उसके फाइनल में अगर जगह बनानी है तो ये 10 मैचेस जो हैं वो बड़े क्रूशियल रहने वाले हैं, जिसकी तरफ इशारा गौतम गंभीर ने किया है। उसके बाद जो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, जिस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, जो आईपीएल में उनकी विराट कोहली से जो बहस हुई थी उसको लेकर अक्सर उनसे सवाल पूछा जाता है। आज भी पूछा गया, उन्होंने कहा आई शेयर्ड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद विराट कोहली, वी एक्सचेंज मैसेजेस, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बैटर, आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स वी बोथ विल वर्क हार्ड फॉर टीम इंडिया एंड मेक 140 करोड़ पीपल प्राउड। इससे ज्यादा आत्मविश्वास भरा, सुलझा हुआ और सकारात्मक बयान और क्या ही होगा। और वो भी विराट कोहली को लेकर सर, मतलब लगातार बातें होती रहती हैं कि दोनों में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, कई बारी लड़ते हुए। मैं फिर भी मानता हूं सर, जो खेलते हैं, जो जानते हैं, उनको मालूम है कि हीट ऑफ द मोमेंट क्या होता है ग्राउंड पे, कई बारी हो जाता है। भाई महेंद्र सिंह धोनी का आप एग्जांपल देख लीजिए, बड़े कैप्टन कूल उनको कहा जाता है कि काम रहते हैं, बड़ी से बड़ी सिचुएशन में वो फंबल नहीं करते। राजस्थान रॉयल्स से वो मैच मेरे को अभी भी याद है, एक वाइड को लेकर महेंद्र सिंह धोनी डगआउट से सीधा उठ के मैदान में आ गए थे और अंपायर से बहस शुरू कर दी थी। तो ये मैचेस में कई बार ऐसा हो जाता है सर, रिजल्ट्स के चक्कर में थोड़ी बहुत हो जाती है बहस, लेकिन एक कोच ने यहाँ किस तरीके से जिगरा दिखाया, वो भी जानते हैं कि जब से मैं कोच बनाऊं विराट कोहली और मेरे रिश्तों को लेकर लगातार बात हो रही होगी, तो ओपनली सीधा उन्होंने बात करी कि भाई हाँ, मेरा उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता है सर, दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, खेलते आए हैं लंबे समय से। फिर वो भी एक मोमेंट अगर याद किया जाए, जब 2009 में पहली सेंचुरी विराट कोहली ने की थी, तो गौतम गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच उनको दे दिया था। तो ये अच्छी चीजें हैं सर। और अभी आपने आईपीएल में भी देखा, दोनों अच्छी खासी बातें कर रहे थे, फील्ड पे भी मैच शुरू होने से पहले भी, मैच के बीच में भी जब गौतम गंभीर जाते हैं तो वहां भी हाथ मिलाते हैं। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो विराट और गंभीर की देखने को मिलती है। एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही उसको नहीं देखा जाना चाहिए, कई चीजें पॉजिटिव भी हैं। विराट बहुत मैच्योर खिलाड़ी हैं और सेम गोस फॉर गौतम गंभीर, बहुत मैच्योर इंसान वो खुद भी हैं। और जहां बात कंट्री की आती है तो सर फिर ये अपने पर्सनल रिलेशंस को देखते हुए क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चीजों से। बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि विराट कोहली ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोर्ड को ये एश्योरेंस दिया था, आश्वस्त किया था कि भाई आप लोग परेशान मत होइए, अगर कोई ये कह रहा है ना कि हमारे और गंभीर के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और इसलिए ड्रेसिंग रूम का माहौल गड़बड़ होगा, इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दीजिए। और विराट कोहली ने खुद इस बात को बीसीसीआई के जरिए ये मैसेज भिजवाया था कि वो बिल्कुल एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वो जानते हैं कि टीम के वो सीनियर खिलाड़ी हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस बदले हुए सेटअप में वो किस तरह से टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, टीम के साथ खड़े हो सकते हैं। तो ये अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से जो विवाद जो था वो अब ठंडे बस्ते में है। और वैसे भी हम लोग अक्सर इस शो पर बात करते रहते हैं दीपेश की, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है इस टीम में। इस टीम को पता है कि नतीजे देने हैं, नतीजे देने से ही वाहवाही होगी, वरना उसके अलावा बाकी सारी चीजें आप जो भी करते रहे, जो भी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव विवाद है वो मैदान के बाहर है, मैदान के बाहर रखिए। मैदान में घुसने के बाद आप 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बात गौतम गंभीर ने भी कही। चलिए अब आपको बताते हैं, नया कोच नया कप्तान है ना, तो नए कप्तान के बारे में बताते हैं कि नए कप्तान साहब ने क्या कहा। नए कप्तान साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं आए थे, लेकिन जब उन्हें कप्तानी सौंपी गई उसके बाद उन्होंने इस सीरीज को लेकर जो बयान दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस बयान को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, पिछले कुछ हफ्ते एक सपने से कम कुछ भी नहीं, देश के लिए खेलना सबसे खास एहसास है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे दिया गया नया रोल बहुत सारी जिम्मेदारी देता है, साथ ही साथ उत्साह और रोमांच भी।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी की इसका सहयोग और दुआएं मुझे मिलती रहेंगी। सूर्य कुमार यादव, भारतीय T20 टीम के कप्तान। दीपेश थोड़ा सा असहमत थे जिस दिन इनको बनाया गया था, क्योंकि उनको लगता है कि हार्दिक पांड्या को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके अब वो कप्तान बन चुके हैं। और अगर आप इस फैसले को स्वीकार कर लें दीपेश, जो स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो उसके बाद ये सवाल भी है कि वो सिर्फ एक ऐसा नहीं कि वो एक कैंडिडेट है, वो इस फॉर्मेट के बहुत ही एस्टैब्लिश खिलाड़ी हैं, नंबर 1 प्लेयर हैं। और अब आप उनके साथ जाएं तो एक जो आपको अगले 2 साल के लिए प्लान चाहिए 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए, तब तक की प्लानिंग आप उनके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और ये आपने भी उस दिन क्लियर कर दिया था और सेम टू सेम कुछ ऐसा ही बयान दिया आज अजीत अगरकर ने। उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि भाई हमें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी T20 कैप्टनसी के लिए जो एस्टेब्लिश्ड हो, ज्यादातर मैचेस खेलता हो, अवेलेबल रहता हो। और यहीं से शायद साफ हो जाता है कि हार्दिक पांड्या की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं रहती किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। सूर्य कुमार यादव आपको T20 फॉर्मेट खेलते हुए नजर आएंगे, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो कर लीजिए कि सूर्य कुमार यादव ही हमारे नए कैप्टन है। और ये जो बात इन्होंने कही कि दुआएं मिलती रहेंगी, भाई दुआएं तो आपको उसी दिन से मिल रही हैं जिस दिन कैच पकड़ा था डेविड मिलर का जो कैच आपने पकड़ा था, उस दिन के बाद से आपने भाई दुआओं का तो जो हिसाब किताब था अपने साथ ही रख लिया। लेकिन हाँ सर, सवाल पे आते हैं कि एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, अच्छे खासे इस फॉर्मेट को जानते हैं। एक अगर पर्टिकुलर फॉर्मेट उठा के देखा जाए, क्योंकि असहमत में और भी बहुत सी चीज़ों से था जब उनको टेस्ट फॉर्मेट में उतारा गया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी सीरीज में, वहां नहीं बनता उनका। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत रणजी उनका अच्छा रहा, लेकिन उस फॉर्मेट के वो प्लेयर नहीं है उतने जितने T20 फॉर्मेट के हैं। सेम गोज फॉर वनडे फॉर्मेट। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अपनी इनिंग को वनडे फॉर्मेट में बिल्ड कैसे करना है। आप बहुत ज़्यादा अच्छी इनिंग उसमें देखेंगे नहीं। 22-23 का मोटा मोटा उनका एवरेज है और कुछ इतने मतलब यादगार मैच उनके रहे नहीं है। लेकिन जब बात आती है T20 फॉर्मेट की, मात्र 2-2.5 साल के अंदर अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा सेंचुरी वाले जो कॉलम है उसमें अपने आप को दूसरे और पहले नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। अभी रिसेंटली रोहित शर्मा ने उनको पीछे छोड़ा था, ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा उनसे आगे हैं सिर्फ, बाकी दूसरे नंबर पर वो हैं। आप उनका कोई 10-12 साल का लंबा चौड़ा करियर नहीं देखेंगे T20 फॉर्मेट में, लेकिन 2.5 साल के अंदर अंदर इतना कुछ अचीव कर लिया है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कि अब कहा जा सकता है कि वो यहाँ पे एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, इस फॉर्मेट में कैप्टनसी कर सकते हैं। अच्छा खासा अनुभव है उनको डोमेस्टिक में भी कैप्टनसी करने का। और सीधी बात है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद अगर आप देखेंगे ऐसा कोई प्लेयर जो T20 में समझता है दूसरे प्लेयर्स को इस फॉर्मेट की, जिसको सबसे ज्यादा समझ है, तो वो सूर्य कुमार यादव ही हैं। लगातार ये मैचेस खेलते हैं और वो बात तो है ही सर, वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर थे अभी 2-3 महीने पहले तक, अभी रिसेंटली पीछे हुए हैं ट्रेविस हेड से। कुछ दिनों में शायद आपको दोबारा वहां आते देखें और कंसिस्टेंसी नजर आती है सर। जब से टीम में आए हैं 6-7 महीने के अंदर अंदर नंबर 1 बैट्समैन बन गए थे, फिर लगातार रहे करीब 1.5-2 साल तक नंबर 1 बैट्समैन। उसके बाद अभी भी नंबर 2 पर हैं। थोड़ा बहुत एक रफ सा पैच आया इंजरी की वजह से, वरना T20 फॉर्मेट का तो भाई ये खिलाड़ी किंग है, कोई नहीं समझता उनसे बेहतर इस फॉर्मेट को। और फिर सर बल्लेबाजी की तो बात करनी ही क्या। एक शेर सुना दूं? हाँ जी प्लीज। वो आप भी कह रहे थे ना कि वो दुआओं वाला, तो एक शेर याद आ गया। शेर ये है कि गंगा का जल मान मुझे, वो जाने क्या क्या दे जाते हैं, अपने किए हुए पापों की सजा मुझे दे जाते हैं। और इसमें जो दुआओं वाला एंगल है उस पे शेर है, इसी गजल का शेर है कि उस दुनिया की दौलत के तो मेरे पास खजाने हैं, उस दुनिया की दौलत के तो मेरे पास खजाने हैं, जाने कितने लोग मुझे हर रोज दुआ दे जाते हैं। तो वो दुआ तो उस कैच के बाद सूर्य कुमार यादव को जो मिलना शुरू हुई है वो रुक नहीं रही है। और हर आदमी अब भी ये कहता है कि भैया वर्ल्ड कप तो जीत गए, लेकिन वो कैच जो था ना, वो कैच भगवान ने ऊपर से दुआ ही दी थी, वरना कोई आम आदमी उस कैच को उस तरह से पकड़ नहीं सकता जिस तरह से वो कैच पकड़ लिया गया। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं। गौतम गंभीर ने उन अपॉइंटमेंट्स पर भी अप्रूवल दे दी जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे। दिखाइए जरा साईराज बहुतुले को क्या जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, एनसीए के साथ जुड़े हुए थे, और रेयान टेंडेशखाटे और अभिषेक नायर के साथ साथ साईराज बहुतुले भी जाएंगे श्रीलंका। हालांकि साईराज बहुतुले के लिए ये एक तरीके से एक सीरीज का असाइनमेंट है, लेकिन उनको बॉलिंग कोच के तौर पर ले जाया गया है। लेग स्पिनर रहे हैं साईराज बहुतुले, 2 टेस्ट मैच खेले हैं भारत के लिए, 8 वनडे मैच खेले हैं। और एक और अच्छी बात है, सचिन तेंदुलकर के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तो दोस्ती तो खैर अपनी जगह है, जानते हैं बड़े लेवल पर क्रिकेट क्या होती है। और पिछले कुछ समय से दीपेश अगर आप देखिए तो जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें रहे हैं, एनसीए में रहे हैं। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने अचानक आर अश्विन को ले जाने का फैसला किया था, तो साईराज बहुतुले को इन्होंने सबसे पहले फोन किया था कि आप आर अश्विन की अवेलेबिलिटी चेक कीजिए, उनके साथ तैयारी करना शुरू कीजिए। तो वो एक तरीके से एक ऐसे प्लेयर हैं, एक ऐसे सपोर्ट स्टाफ का एक ऐसा मेंबर है जिनको चालाक क्रिकेटर, समझदार क्रिकेटर कहा जा सकता है, और इस सेटअप को अच्छे से जानते भी हैं। बिल्कुल सर। और अब
यहीं अगर इनकी बात की जाए तो इंडियन कोचिंग स्टाफ में अगर आप देखेंगे ना, जितनी पिछले कुछ सालों में कामयाबी मिली है, 2-3 साल में जो इतना सक्सेसफुल मैनेजमेंट हमने बनाया है, इतनी सक्सेसफुल एक टीम खड़ी की है कि हर एक फॉर्मेट का एटलीस्ट फाइनल खेला है, तो उसमें एक बड़ा हाथ यही रहा है कि हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो लोकल है, पीछे से तैयारी करके आ रहा है लगातार। कोई ऐसा नहीं है वो मॉर्ने मॉर्गल को लेकर जो डिमांड हो रही थी पहले कि वो आएंगे, मैं खुद उस चीज से बहुत ज्यादा खुश नहीं था कि अगर वो आते, क्योंकि पाकिस्तानी सर्किट में वो गए थे, कुछ बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। और ये बात लगातार आप भी कहते हैं सर, एक बहुत अच्छा कैप्टन, एक बहुत अच्छा कोच कई बार नहीं होता, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, एक कैप्टन अच्छा नहीं होता। तो सीधी सी बात मॉर्ने मॉर्गल के लिए भी जाती है, शायद इतना इस सर्किट में अच्छे नहीं हो पाते। अब बेशक एक सीरीज के लिए असाइनमेंट मिला है उनको, लेकिन फिर भी सर ये मैं मानता हूं कि एक लोकल कोच हो तो ज्यादा बेहतर बात है। अभी तक चीजें अच्छी उनके साथ ही ज्यादा रही हैं, चाहे आप टी दिलीप की बात कर लीजिए, फील्डिंग में जिस तरीके से वो एक नया चीजें लेके आए, जिस तरीके से नया वो एक तरीका लेके आए, वो मेडल सेरेमनी लगातार जिसकी बात हम करते हैं, या फिर और भी जितने भी पुराने कोचेज रहे हैं, इंडियन कोचिंग स्टाफ होगा तो ज्यादा बेहतर है। अपार्ट फ्रॉम गैरी कर्स्टन, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत शानदार कोच इंडिया को उनके बाद से विदेशी मिला है। मतलब डंकन फ्लेचर भी आए, रिजल्ट्स वहां भी मिले, अच्छा परफॉर्मेंस वहां भी रहा, लेकिन स्टिल मैं यही कहूंगा कि कोचिंग स्टाफ में जितने इंडियन कोचेस हों ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, हालांकि जो चर्चा है वो यही है कि मॉर्ने मॉर्गल आएंगे, लेकिन थोड़ा लेट आएंगे। उससे पहले जितना असाइनमेंट है वो सैराज बहुतुल्ले के लिए है। जहां तक लोकल कोच की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं। 2009 में आरसीबी की टीम के कैप्टन थे केविन पीटरसन, और केविन पीटरसन बीच टूर्नामेंट में चले गए थे वापस, और फिर अनिल कुंबले को कप्तानी दी गई थी। जब तक केविन पीटरसन कप्तान थे तब तक लगातार टीम हार रही थी, मतलब हर दूसरा मैच टीम हारी रही थी। अनिल कुंबले कप्तान बनते हैं और फिर उसके बाद जीत का जो सिलसिला शुरू होता है, टीम फाइनल खेलती है। बिल्कुल। उस मैच से पहले एक बार मैंने पूछा प्रवीण कुमार से कि भाई आखिर अनिल कुंबले ने ऐसा क्या कर दिया। उन्होंने बड़ा सीधी सी बात की, उन्होंने कहा कि भाई साहब कुछ नहीं किया, सिर्फ इसके कि वो जो कहते हैं वो हमको समझ में आता है, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो उनसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम केविन पीटरसन की बात ही नहीं समझ पाते थे कि वो क्या चाहते हैं हमसे। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, जब आप खिलाड़ी से उससे बातचीत करके उसके रोल को समझा देते हैं ना, चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। और वही शायद आप भी कहना चाहते हैं कि अगर सपोर्ट स्टाफ में ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी लोग रहें, मानसिकता को समझते हैं, सेटअप को समझते हैं, तो वो थोड़ा सा बेहतर रहता है। चलिए, अब इस सीरीज के शुरू होने से पहले T20 सीरीज है, तो उसके जरा स्टैट्स भी आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों पहला इम्तिहान जो हम कह रहे हैं उस पहले इम्तिहान में किसका पलड़ा भारी है। T20 सीरीज में भारत का पलड़ा भारी है, वो इसलिए क्योंकि अब तक 29 T20 मैचेस खेले गए हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच, जिसमें भारत ने 19 मैच में जीत हासिल की है। 9 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। भारत और श्रीलंका के बीच एक मैच का नतीजा नहीं निकला है। दीपेश, अब भले ही 3 T20 मैचेस की सीरीज है, लेकिन अब आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप वर्ल्ड चैंपियन टीम है T20 फॉर्मेट के। आपसे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि आप अपने रिकॉर्ड्स को और बेहतर करें, और श्रीलंका की टीम को उसके घर में, मतलब एक अच्छे 3 सीरीज में 2-1 कह लें, 3-0 कह लें, लेकिन जीत कर आएं, और कम से कम आंकड़े आपके पक्ष में हैं। बिल्कुल सर, आंकड़े आपके पक्ष में हैं, सब चीज़ें आपके पक्ष में हैं। आप T20 वर्ल्ड कप टीम के चैंपियन हैं, एक ट्रॉफी आप जीत के आ रहे हैं, उस फॉर्मेट में आप अच्छा करके आ रहे हैं, लगातार एक जो सिलसिला चल रहा है, लगातार कोई सीरीज हम हारे नहीं है इतने समय में। और खुद अगर आप सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी की बात करेंगे तो सर वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने एक 5 मैचों की सीरीज में कैप्टनसी की थी, वहां भी टीम 4-1 से जीती थी। तो सब कुछ देखते हुए 2-1 आपने कह दिया, थोड़ा वो नंबर मेरे को सुनने में उतना खास तो नहीं लगता, लेकिन 3-0 से अगर जीते तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आपकी कैप्टनसी पे एकदम ना मोहर लग जाएगी कि हाँ भाई पहले टेस्ट में आप पास हो गए, आप भी और कोच साहब भी। प्लेयर्स सारे आपके हैं, कई कंट्रोवर्सी हुई कई प्लेयर्स को लेके, कई नामों को लेके कि वो टीम में क्यों नहीं है, भाई क्या किया जाए, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। और अभी सर ने कंफर्म भी कर दिया कि थोड़े दिन बाद मॉर्ने मॉर्गल को भी आप टीम में देखेंगे। तो अभी जब सब कुछ गंभीर के हिसाब से हो रहा है तो शायद सर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स की ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बीसीसीआई ने ऑलमोस्ट खुला हाथ दिया हुआ है कि आप कीजिए जो करना है, आप अपने हिसाब से टीम को सेटल कीजिए, अपने प्लेयर्स लाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोचिंग स्टाफ में भी उनकी बात मानी जा रही है, वरना किसने सोचा था कि नेदरलैंड्स का एक प्लेयर हमारा असिस्टेंट कोच होगा एक दिन। तो लेकिन उसके बावजूद भी चाहते यही है, क्योंकि मेन बात यही है, गंभीर के ज्यादातर फैसलों पर आप सवाल उठते हुए इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि रिजल्ट्स मिलते हैं। ये लंबे समय से ये चीजें देखी गई हैं, जो कुछ वो करते हैं, चाहे सुनील नरेन को ओपन करवाना हो या फिर वो दोबारा से लौटना हो केकेआर की टीम के पास, फिर उन्हें वहां पहुंचाना हो, फाइनल जिताना हो 10 साल के बाद, तो ये चीजें गंभीर के साथ थोड़ी हैं। और सर वही है, मतलब एक सब कुछ जब आपके पक्ष में है, सारी चीजें आपके साथ हैं, आप इन्फॉर्म हैं, कोई दबाव नहीं है, एक नया कैप्टन उतर रहा है, तो अच्छा रिजल्ट तो चाहिए। मतलब आप श्रीलंका से हारना तो डिजर्व नहीं करते, वो भी एक ऐसी टीम जिसको अभी आपने हाल ही में 2 मैचों में 50-55 रन पे ऑल आउट किया हो, भले ही वनडे की बात हो, डोमिनेशन आपका दिखाता है थोड़ा श्रीलंका के ऊपर। बिल्कुल। और यहां से दीपेश ये भी तो आप देखिए कि एक नया युग भी शुरू हो रहा है T20 के लिहाज से, क्योंकि अब विराट कोहली नहीं है, अब रोहित शर्मा नहीं है, अब रविंद्र जडेजा नहीं है, और
ऐसा नहीं है, ये पहले भी बीच में 1 साल का इन लोगों ने ब्रेक लिया था, लेकिन जब जरूरत पड़ी, असाइनमेंट सामने आया वर्ल्ड कप का, तो दिया गया। और विराट ने और रोहित ने जो वर्ल्ड कप में किया, ये हम सबने देखा। इस लिहाज से भी कि आपको अब इस टीम में, मौजूदा टीम में आपको अगला विराट कोहली, आप विराट कोहली तो नहीं ला सकते, लेकिन अगला विराट कोहली तलाशना है, आपको अगला रोहित शर्मा तलाशना है, आपको अगला रविंद्र जडेजा जैसा चालाक क्रिकेटर तलाशना है। इस लिहाज से भी सीरीज इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। ये जगह है जो 3 बड़ी जगह खाली हुई है, क्योंकि एक साथ आपने ना बड़े बड़े ह्यूज गैप्स, जिनको बोलते हैं ना बिग शूज टू फिल, वो वाला काम आपको करना है। और वो बिग शूज बहुत बिग शूज हैं सर, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनका रिप्लेसमेंट तो कोई हो ही नहीं सकता। होगा, आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लेके आ जाइए, अच्छे प्लेयर्स होंगे खेलने वाले, लेकिन वो प्लेयर्स अलग लीग के थे। एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। ओपनर आपको एक बड़ा अच्छा चाहिए होगा रोहित शर्मा की जगह। काफी हद तक यशस्वी जायसवाल वो काम कर रहे हैं। शुभमन गिल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं टीम के, अब वाइस कैप्टन भी बना दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार कहा भी जा रहा है कि तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं भाई, हम उनमें फ्यूचर देखते हैं, इसलिए उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। ये भी सर एक वैसे देखने वाली बात है कि बड़े पहले ना सवालों को टाला जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी चीजें क्लियर इतनी नहीं कही जाती थी, लेकिन अब सवाल का सीधा सीधा जवाब दिया जाता है कि भाई क्यों गिल क्यों। आप लगातार देखेंगे सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे थे कि शुभमन गिल ही क्यों, रन तो वो इतने बनाए नहीं उसने, उसके बावजूद भी ऋतुराज गायकवाड़ की जगह वो वहां है, और उसके अलावा वाइस कैप्टन बना दिए जाते हैं। तो इन चीजों का सीधे सीधे तरीके से जवाब दिया गया है कि भाई हम उनमें फ्यूचर देखते हैं, हम जानते हैं कि तीनों फॉर्मेट का प्लेयर हमारे लिए अवेलेबल रहता है, और अब यहीं से वो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के साथ लीडरशिप सीखेंगे, तो आगे जाके शायद हमारे लिए एक कप्तान बन सकते हैं अच्छे। बिल्कुल, और ट्रांसपेरेंसी यही तो होती है दीपेश। आप मतलब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दौर में कवर की जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी आते थे, और तब कैमरे वगैरह अलाउड थे, वो आते थे और बस नाम लेते थे, सीधा बताते थे कि फलां टोर के लिए द सिलेक्शन कमेटी हैज डिसाइडेड फॉलोइंग नेम्स, और वो नाम पढ़ के चले जाते थे। आपको सवाल अगर पूछ भी लिया गया तो कोई सीधा जवाब नहीं मिलता था। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी ही शायद इस टीम की सबसे बड़ी ताकत भी है। ये बार बार जो मैं कहता हूं ना कि किसी खिलाड़ी को बगैर किसी सॉलिड रीजन के बाहर किया जाता है, तो वो सॉलिड रीजन हमें नहीं पता, लेकिन उस खिलाड़ी को बता दिया जाता है कि भाई हम तुमको बाहर कर रहे हैं, इसलिए तुम मायूस मत हो, हम कोई तुम्हें क्रिकेट करियर तुम्हारा नहीं खराब कर रहे हैं। ये वजह है, ये 2-3 पॉइंट्स हैं। इन 2-3 पॉइंट्स की वजह से हम आपको बाहर कर रहे हैं, लेकिन आप स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं और रहेंगे। और मैं लगातार उस दिन भी देखिए यही बात कर रहा था कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना हुआ है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो प्लान बी में हैं, जो एक तरीके से रेलवे की आरएसी टिकट लेके चल रहे हैं। जैसे ही प्लान ए में से कोई गड़बड़ होती है, वो प्लान बी ही एग्जीक्यूट होगा और फिर उनको जगह मिलेगी। वनडे ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए, वनडे में किस तरह के आंकड़े रहे, क्योंकि वनडे में भी आंकड़े जो है बड़े दिलचस्प हैं। और वनडे में तो भारतीय टीम को 100वीं जीत का इंतजार है श्रीलंका में। भारत का पलड़ा भारी है। ओडीआई सीरीज में भी 168 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच। भारत ने श्रीलंका को 99 मैचेस में हराया है, यानी इस तौर पे वो जीत का सैकड़ा पूरा कर सकती है। 57 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है, और भारत श्रीलंका के बीच 11 मैच का नतीजा नहीं निकला है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दीपेश ये ओडीआई सीरीज को लेकर। एक, रोहित शर्मा और विराट कोहली नजर आएंगे, और 2, असल मायने में आपके चैंपियंस ट्रॉफी का ये काउंटडाउन है। बिल्कुल सर, 6 ही मैच हैं। आप लगातार ये बात कह भी रहे हैं कि हमारे पास तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मैचेस हैं नहीं, 6 ही मैचेस हैं। वो अलग बात है कि हमारे पास एक सेटल्ड टीम है वनडे की, वो 23 वर्ल्ड कप की पूरी टीम अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा से उतार देते हैं तो रिजल्ट शायद वैसे ही हमको मिल जाए, लेकिन स्टिल तैयारी करनी पड़ती है एक नए कोच के साथ। क्या पता कुछ और नए खिलाड़ी उनके दिमाग में हो जो टीम में आ सकें। एक और बात हो रही है कि बांग्लादेश दौरे के साथ आप मोहम्मद शमी को दोबारा से टीम में देखेंगे, तो टीम बन रही है और यहीं से एक सिलसिला शुरू हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए। ये कहने के 6 मैच हैं, लेकिन इन 6 मैचों में बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जब हमने जीती तो उससे पहले जो आखिरी मैच खेला था वो महीनों पहले खेला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन बहुत सी चीजें वहीं से साफ हो गई थी कि कौन वर्ल्ड कप खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हुई, जो ओपनिंग पे विराट कोहली आ गए बाद में, लेकिन बात यही है 6 मैचेस आपके पास हैं यहां से, जिनमें से 3 आपको श्रीलंका के अगेंस्ट ही खेलने हैं। शायद यही रीजन है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में ले आए वापस गौतम गंभीर। अभी बुमराह नहीं है, बुमराह भी कुछ टाइम के बाद आपको इस टीम में देखेंगे। एक कंप्लीट स्क्वाड अगले 3 वनडे में आपको खेलते हुए नजर आएगी, लेकिन स्टिल मेन बात यही है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का होना वहां बहुत जरूरी, रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब यहां से आगे अब आपको तैयारी करनी है एक ऐसी चीज के लिए जो बहुत टाइम से आपके पास नहीं है। वनडे में आखिरी आईसीसी ट्रॉफी हमने वही जीती थी। अब मतलब इतना सब कुछ इन्वेस्टमेंट के बाद आप इतनी बड़ी कामयाब टीम बन चुके हैं। कोई टीम दुनिया की ऐसी नहीं है जब जो हर एक फॉर्मेट में एटलीस्ट फाइनल खेली हो। वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हमने खेला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हमने खेला, T20 वर्ल्ड कप का हमने जीता भी। तो इस वक्त इस मोमेंट पे सबसे कामयाब टीम भारतीय टीम है। यही बात अभी गौतम गंभीर ने भी कही। तो थोड़ा सा जो ट्रॉफीज की फ्रीक्वेंसी है जो दूसरी टीमों के पास आपको ज्यादा नजर आएगी, वो हमें अपने साथ ज्यादा रखनी होगी अब, क्योंकि कामयाब टीम है। कामयाब जब ही कहलाएगी जब
सर कम से कम जो ट्रॉफीज हैं वो ज़्यादा जीते। बिल्कुल, और हमेशा कहा भी जाता है क्रिकेट में कि जब फॉर्म हो तो रन बनाते जाइए, फिर हाँ। इस चीज के लिए तैयार रहिए कि फॉर्म कभी भी ना जा सकती है। चेतन चौहान एक बार मुझे बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल कि गावस्कर की आंखें भर आई थी, फॉर्म नहीं था, रन नहीं बन रहे थे, और गावस्कर इसी बात से परेशान थे कि जिस कवर ड्राइव को वो मारते थे और जैसे मारते थे बिल्कुल वैसे ही मारते हैं, लेकिन वो कवर ड्राइव ना जाके एज लगता है और स्लिप में कैच हो जाता है, जबकि गावस्कर कुछ गलत नहीं कर रहा। ठीक है, वो पता नहीं क्या हो रहा था। तो चेतन चौहान ने कहा कि उसके बाद से गावस्कर हमेशा अपने शोज में ये कहते रहे, अपने प्लेयर्स से बातचीत में ये कहते रहे कि जब फॉर्म आ जाए जितने रन हो ना बना लीजिए, वो रन ही आपको बैक करते हैं। तो उसी को अगर थोड़ा सा हम और विस्तार दें तो अब जब आपके पास एक अच्छी टीम है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, आप ट्रॉफी जीत चुके हैं 2024 T20 की, आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो फिर जितनी ज्यादा ट्रॉफीज आप जीत सकते हैं, जितनी ज्यादा सीरीज आप जीत सकते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में कितना लंबे समय तक आप डोमिनेंस अपना दिखा सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं एक बड़ी टीम के तौर पर, उसका कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा मौका आपको उसको ग्रैब करना चाहिए। चलिए इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करें उससे पहले फटाफट आपको इस सीरीज का जो शेड्यूल है वो भी बता देते हैं, किस तरह से सीरीज शुरू होगी, जिसके लिए भारतीय टीम की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर है। 27 जुलाई 28 जुलाई पहला और दूसरा T20 खेला जाएगा, 30 जुलाई को तीसरा T20 खेला जाएगा, इसके बाद वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी। वनडे सीरीज के तीनों मैच जो है वो खेले जाएंगे कोलंबो में, पहला 2 अगस्त, दूसरा 4 अगस्त और तीसरा 7 अगस्त को। तो संभवतः 7 अगस्त को जब हम लोग स्टूडियो में बैठ के शो कर रहे होंगे तो भारतीय टीम T20 और वनडे सीरीज दोनों जीत चुकी होगी और अपने कामयाबी के ग्राफ को थोड़ा और मजबूत कर चुकी होगी, थोड़ा और बढ़ा चुकी होगी। एक्सपेक्टेशन तो ये रखी जाए दीपेश? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरे मतलब अब हार का क्या है इससे, अब इतना डोमिनेट करने वाली टीम सबको हरा के आ रही है, किसी को छोड़ नहीं रही, फॉर्मेट कोई भी है सबको डोमिनेट कर रही है। तो श्रीलंका जैसी टीम से तो एटलीस्ट मतलब मैं रिजल्ट्स ऐसे नहीं चाहूँगा कि हाँ वो हमारे इस डोमिनेशन को थोड़ा खत्म करे या फिर हमसे आगे निकले। और श्रीलंका वो टीम है जो क्वालिफाई करना है जिसका भारी पड़ जाता है, फर्स्ट राउंड से आगे नहीं बढ़ पाई T20 वर्ल्ड कप में, तो T20 सीरीज में तो हारने का कोई मतलब ही नहीं बनता। रही बात थोड़ी बहुत ओडीआई सीरीज की, तो वो भी ना बड़ी अनसेटल सी टीम है, आप उसको देखोगे लगातार पिछले 2-3 साल में इतने सारे कैप्टन उन्होंने बदल दिए। तो ये थोड़ी सी चीजें हमको देखते हुए हम एक सेटल टीम है, वो उतना सेटल टीम है नहीं, एक तैयारी के तौर पर इसको लीजिए, बहुत ज्यादा इस पर वो जोर डालने। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के माइंडसेट से उनसे खेलने जाएंगे, लेकिन स्टिल यही दिमाग में रहना चाहिए कि 6 मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, अपना बेहतर से बेहतर कॉम्बिनेशन यहाँ देख लिया जाए, अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि 2-4 प्लेयर्स तो परमानेंट रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने के। जब बॉस ने ऊपर से कह दिया कि रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहे हैं 25 की ट्रॉफी, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह आपके साथ रहेंगे, मोहम्मद शमी। रही बात एक हार्दिक पांड्या का भी नाम चलो ले लेते हैं, लेकिन पूरी टीम को आपको बनाना है। और सर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लगा है कि अजीत अगरकर ने साफ साफ कह दिया कि रविंद्र जडेजा को हमने ड्रॉप नहीं किया है, उनको रेस्ट दिया गया है, अभी वो खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो अब आपको जरूरत कितने खिलाड़ियों की है? 4 नंबर पे आपके श्रेयस अय्यर पक्के रहते हैं, और गौतम गंभीर के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं, जिस तरह ट्रॉफी अभी जीत के आए तो वो भी कहीं नहीं जा रहे। कितने 2-3 ऐसे स्पॉट हैं आपको जो थोड़े फिक्स करने हैं, जिनमें आपको प्लेयर्स डालने हैं। तो श्रीलंका दौरा मतलब उन तैयारियों के लिहाज से बेहतर, इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और दीपेश एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप जानते हैं कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो फिर 2 ही विकल्प है, या तो यूएई में आप खेलेंगे या फिर श्रीलंका में खेलेंगे। और अगर आप श्रीलंका में खेलते हैं और उससे पहले आपको जो 6 मैचेस है उसमें 3 मैचेस अगर आपको श्रीलंका में ही मिल जाते हैं तो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज हो जाती है। क्रिकेट सीरीज कोई भी हो ना, उसके मायने बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। हमें जरूर लगता है कि सामने वाली टीम थोड़ी कमजोर है, थोड़ा ये है, थोड़ा दिस है, थोड़ा दैट है, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप जब भी देखेंगे उस सीरीज में बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारा पॉइंटर्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पर हमारी नजर रहती है। हम आपको उन तमाम पहलुओं से परिचित कराते रहेंगे, सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बहुत प्यार आपका मिल रहा है, इस प्यार को और बढ़ाइए, अपने दोस्तों से भी कहिए वो भी सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखें, अपने कमेंट दें, हमें सुझाव दें। हम सब पर नजर रखते हैं और आप कोई भी सुझाव देंगे हम उसे जरूर मानेंगे। अल्टीमेटली हमारा ये शो आपके लिए ही है। बहरहाल इस शो में आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।